हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बॉटनी टिप साइंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल साइंस का थर्ड लेक्चर रहने वाला है ये यूनिट 2 का टीचिंग ऑफ टेक्निक्स ऑफ टीचिंग लेक्चर डेमोस्ट्रेटिव मैथड इन बायोलॉजिकल साइंस। डन। अब यहाँ पे जो भी डेमोस्ट्रेटिव मेथड है उनको उन दोनों का कंबाइन करेंगे। टीचर जो है किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करता है तो वो बोल के एक्सप्लेन करता है। डन। और साथ में वो उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझाएगा। जब टीचर एक्सपेरिमेंट के थ्रू चीज़ों को समझाता है तो वो आता है डेमोस्ट्रेटिव मेथड्स में। ठीक है। लेक्चर का मतलब क्या है, उसने एक्सप्लेन कर दिया टॉपिक को, आपको एक्सप्लेन कर दिया, वर्बली बता दिया। ठीक है। तो इनका यूज़ हम करते हैं डेमोस्ट्रेटिव लेक्चर डेमोस्ट्रेटिव मेथड का यूज़ हम बायो साइंस में करते हैं। टेक्निक्स क्या हैं, स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। अब इंट्रोडक्शन है, टीचर ने क्या कर दिया, इंट्रोडक्शन दे दी टॉपिक की और कनेक्ट कर दिया जो पुराना प्रीवियस नॉलेज के साथ उसने नए नॉलेज को ऐड कर दिया। इंट्रोडक्शन दे दी, टॉपिक स्टार्ट कर दिया। एग्जाम्पल के लिए अब टीचर ने क्या करना है, टीच करना है बच्चे को फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो टीचर ने क्या किया, बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिए व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस और प्लांट अपना खाना बनाने के लिए क्या क्या उसको चाहिए होता है, कैसे बनाता है खाना, और ग्रीन कलर लीफ का क्यों होता है। ठीक है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस वाला लेक्चर उसने लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था। अब उस जो लास्ट क्लास में उसने पढ़ाया वो नेक्स्ट क्लास में उसके नॉलेज को नए नॉलेज के साथ और पुराने नॉलेज के साथ मैचअप करेगा, कनेक्ट करेगा। डन। अब लेक्चर क्या है, एक्सप्लेन करना, बोल के चीज़ों को एक्सप्लेन करना, डायग्राम के थ्रू बच्चों को समझाना और चार्ट के थ्रू बच्चों को समझाना ताकि वो ईजिली समझ जाए। ठीक है। टीचर ने एक्सप्लेन किया डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन उसने बता दी बच्चों को। फिर रॉ मटेरियल उसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए, CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। और रोल क्या रहता है इसमें, रोल क्या है फोटोसिंथेसिस का, क्लोरोफिल। ग्रीन कलर क्यों होता है लीफ का, ड्यू टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है। और डायग्राम्स ड्रॉ कर दिया ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, लीफ का डायग्राम ड्रॉ कर दिया। आगे है डेमोस्ट्रेटिव मेथड। अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू टीचर कैसे समझाएगा बच्चों को और कैसे वो अपने टॉपिक को डेमोस्ट्रेट और एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाने वाला है बच्चों को। डेमोस्ट्रेट कर दिया, स्टार्च लिया लीफ का और लीफ लिया और उस पर स्टार्च टेस्ट कर दिया। ठीक है। या शो कर दी ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ाया गया तो ह्यूमन हार्ट का मॉडल शो कर दिया। डेमोस्ट्रेट एंड यूजिंग द माइक्रोस्कोप फॉर अनियन पील्स। अनियन का जो पील्स निकाला, छोटा सा छिलका निकाला और अंडर माइक्रोस्कोप दिखा दिया बच्चों को। बच्चों ने देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया उसको। ऑब्जर्वेशन बाय द स्टूडेंट। अब बच्चों ने क्या देखा, क्लियरली उसको डेमोस्ट्रेट किया। बायोलॉजिकल एग्जाम्पल स्टडी जो स्टूडेंट है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्टार्च का टेस्ट करने से लीफ का कलर जो है चेंज होता है या नहीं होता है। कलर चेंज इन आयोडीन टेस्ट। स्टार्च का करने पर क्या रिज़ल्ट आया और आयोडीन का टेस्ट करने से क्या रिज़ल्ट आया। सेल को उन्होंने देखा अंडर द माइक्रोस्कोप। कौन सा, अनियन का पील लिया था उन्होंने, अंडर द माइक्रोस्कोप देख लिया सेल का स्ट्रक्चर। इन पार्ट ऑफ फ्लावर इन अ रियल स्पेसिमन। और पार्ट ऑफ फ्लावर को उन्होंने रियल में एक फ्लावर लेके आए, उसके पार्ट्स को इलेबोरेट करके समझा दिया टीचर ने। एक्सप्लेनेशन एंड ऑब्जर्वेशन। अब टीचर ने एक्सप्लेन किया और स्टूडेंट ने क्या ऑब्जर्व किया उसको थ्योरी के साथ रिलेट किया जो टीचर ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया है। एग्जाम्पल के लिए टीचर ने एक्सप्लेन किया कि लीफ टर्न हो जाती है ब्लू से ब्लैक में कब, स्टार्च का टेस्ट जब करते हैं और ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। डन। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टूडेंट प्रेपरेशन। अब स्टूडेंट ने क्या सीखा, स्टूडेंट को इनकरेज किया गया कि वो अपना क्वेश्चन पूछे, आस्क क्वेश्चन और परफॉर्म स्मॉल एक्टिविटीज़। क्वेश्चन पूछते जाएं और अपनी स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते जाएं। द स्टूडेंट आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ फ्लावर एंड लेबल ऑफ अ हार्ट डायग्राम। अब यहाँ टीचर ने क्या किया, टीचर समराइज द लेसन एंड चेक द अंडरस्टैंडिंग। टीचर ने पूरा जो चैप्टर पढ़ाया था उसको समराइज कर दिया, परफॉर्म कर दिया और फिर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग देखेगा कि बच्चे ने कितना सीखा है। एग्जाम्पल है यहाँ पे शॉर्ट ओरल क्वेश्चन उसने टॉपिक में से पूछना स्टार्ट कर दिए, जैसे कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, नेम एनी टू पार्ट्स ऑफ हार्ट। मेरिट्स पूछ लिए हैं इसके बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट के। मेक बायोलॉजिकल कंसेप्ट क्लियर, ताकि बायोलॉजिकल कंसेप्ट को क्लियर किया जाए। क्लियर
है बच्चों को या नहीं है। इसके लिए उसने क्या किया, क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, कनेक्ट किया थ्योरी विद प्रैक्टिकल वर्क को, यूज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट का यूज़ किया एंड डिसेक्शन का यूज़ किया ताकि बच्चे जो हैं इजीली समझ जाएं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। देन अब यहाँ पे इसके मेरिट्स क्या है लेक्चर डेमोस्ट्रेटिव मेथड्स के, स्टूडेंट जो है स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन लिमिटेड रहता है और लेस अपॉर्चुनिटी होती है फॉर हैंड ऑन प्रैक्टिकल वर्क। अब यहाँ पे क्या होता है, टीचर ही खुद करेगा, करके एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को समझाएगा, तो बच्चों का यहाँ पे बच्चों का हैंड ऑन प्रैक्टिकल क्या होगा, यहाँ पे लेस होगा। टीचिंग सेंटर मैथड्स हैं, ये क्या है, टीचर सेंटर मैथड्स हैं, टीचर ही खुद करके बताएगा एक्सपेरिमेंट। लर्निंग डिपेंड अपॉन द टीचर स्किल, लर्निंग कैसे हो रही है, टीचर के स्किल पे। अगर टीचर जो है एक्सपेरिमेंट को अच्छे से कर रहा है तो बच्चा सीख रहा है। नोट सुटेबल फॉर ऑल द बायोलॉजिकल कंसेप्ट, हर एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं पढ़ा सकते हैं, कुछ ही को सिलेक्टेड को ही पढ़ा सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफ़िकल्टी फॉर ऑल द स्टूडेंट टू ऑब्जर्व इन लार्ज क्लास, अब बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास है, 200 स्टूडेंट है एक क्लास में, तो उसको ऑब्ज़र्व करना, स्टूडेंट को ऑब्ज़र्व करने में थोड़ी दिक्कत आती है। प्रेपरेशन ऑफ डेमोस्ट्रेटिव इज़ टाइम कंज्यूमर, अब क्या है, ये प्रेपरेशन करते हैं पर ये टाइम कंज्यूमिंग है। लिमिटेड डेवलपमेंट क्रिएटिविटी इंडिपेंडेंट थिंकिंग,